इंडिया पोस्ट की जीडीएस 6वीं मेरिट लिस्ट से जुड़ी हर जानकारी जानने से लेकर कट ऑफ मार्क्स से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया को जानें और सही समय पर अपना चयन सुनिश्चित करें। इंडिया पोस्ट जीडीएस 6वीं मेरिट लिस्ट 2024 उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए आवेदन किया है। यह मेरिट लिस्ट चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके माध्यम से उम्मीदवारों को उनके चयन का परिणाम जानने का मौका मिलता है। इस वीडियो में हम आपको 6वीं मेरिट लिस्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि इसे कैसे चेक करें, कट ऑफ मार्क्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में बताएंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के लिए 44,228 पदों की भर्ती निकाली है। यह भर्ती 23 पोस्टल सर्कल्स में विभाजित है, जिससे पूरे भारत के उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिला है। इन पदों में विभिन्न भूमिकाएं शामिल हैं: ब्रांच पोस्टमास्टर शाखा डाकघर का संचालन और वित्तीय जिम्मेदारियां, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर शाखा पोस्टमास्टर की सहायता करना और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, डाक सेवक डाक वितरण और अन्य कार्य। चयन प्रक्रिया क्या है? इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों पर आधारित होती है। उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसका मतलब है कि यदि उम्मीदवार के अंक अधिक होंगे तो उसके चयन के अवसर भी ज्यादा होंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस 6वीं मेरिट लिस्ट 2024 का महत्व उम्मीदवारों के लिए बहुत अधिक है। यह सूची उनके चयन का मुख्य आधार होती है और उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करती है कि वे चयनित हुए हैं या नहीं। मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंक और उनकी श्रेणी यूआर, एससी, सेंट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आधार पर तैयार की जाती है। 6वीं मेरिट लिस्ट की तारीख अभी तक 6वीं मेरिट लिस्ट की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, की उम्मीद जताई जा रही है कि यह लिस्ट दिसंबर 2024 के अंत तक जारी हो जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। इंडिया पोस्ट जीडीएस 6वीं मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें? 6वीं मेरिट लिस्ट को चेक और डाउनलोड करना बेहद आसान है। उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करके मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं। राइट कॉर्नर पर क्लिक करें, बाईं ओर दिए गए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 सेक्शन पर जाएं। मेरिट लिस्ट खोजें। यहाँ 6th मेरिट लिस्ट का लिंक ढूंढें। स्थिति की पुष्टि करें। यदि आपका नाम सूची में है तो इसका मतलब है कि आप चयनित हैं। मेरिट लिस्ट 2024 कट ऑफ मार्क्स चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये अंक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि पदों की संख्या, आवेदनकर्ताओं की संख्या और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। अनुमानित कट ऑफ मार्क्स उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्मार्ट वर्क अनारक्षित यूआर 87% से 91%, अनुसूचित जाति एससी 75% से 89%, अनुसूचित जनजाति सेंट 73% से 87%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 86% से 90%, आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 80% से 87%, दिव्यांग पीडब्ल्यूडी 71% से 84%। यह कट ऑफ अनुमानित है और अंतिम कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट की जांच करके अंतिम कट ऑफ अंक देखें। इंडिया पोस्ट जीडीएस 6वीं मेरिट लिस्ट में कौन सी जानकारी होती है? मेरिट लिस्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी होती है: उम्मीदवार का नाम, चयनित उम्मीदवार का नाम, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक डिवीजन और सर्कल का नाम, कार्यस्थल का विवरण, अंक, 10वीं कक्षा के अंक, श्रेणी यूआर, एससी, सेंट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। यदि किसी उम्मीदवार का नाम सूची में है तो इसका मतलब है कि वह चयनित हुआ है। यदि उम्मीदवार को किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार करवा सकता है। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया: यदि आपका नाम 6वीं मेरिट लिस्ट में है
तो आपको दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 10वीं की मार्कशीट, मूल और फोटोकॉपी, आधार कार्ड या पहचान प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, EWS प्रमाण पत्र यदि लागू हो, स्थानीय बोली का ज्ञान प्रमाण पत्र। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आप सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो आपका चयन रद्द हो सकता है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रही सरकारी योजना और लेटेस्ट जानकारी जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसके बारे में जानकारी पाने के लिए टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचाते रहे और वीडियो से जानकारी हासिल कर पाए। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।